मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिर में सोराइसिस के बारे में बताऊंगा। आप जानते हैं सिर के अंदर डैंड्रफ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और डैंड्रफ के अंदर छोटे छोटे एकदम पाउडर जैसी चीज़ें आपके सिर से निकलती हैं, आपके कॉलर पे आ जाती हैं और आपके कंधों पे गिरती रहती हैं। वो तो सिंपल डैंड्रफ होता है, लेकिन ऐसा भी कभी हो सकता है कि उस डैंड्रफ के साथ साथ में सिर के ऊपर लाल लाल मोटे मोटे पैचेस बन गए हों और उनमें एकदम सफ़ेद सफ़ेद छिलके से बाहर निकलते हों। तो इस तरह की अगर कंडीशन सिर में होती है तो उसको हम बोलते हैं सिर की सोराइसिस या स्कैल्प सोराइसिस। तो सोराइसिस के नाम से तो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन सिर की सोराइसिस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये क्या होती है, इसके क्या लक्षण हैं और ये इसका क्या इलाज है, इसको हम कैसे पहचानें, क्या ये सिर की सोराइसिस है या और कोई दूसरी बीमारी है। तो देखिए, अभी सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सोराइसिस के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ और उसी से ये सिर की सोराइसिस से आपको कुछ आगे का पता चलेगा। सोराइसिस के बारे में आप खूब अच्छी तरह परिचित हैं। बहुत कॉमन बीमारी है स्किन की। दुनिया में 2 से 3% लोगों को होती है और सोराइसिस के अंदर बॉडी के ऊपर बड़े बड़े लाल पैचेस बन जाते हैं। उन पैचेस में वो आपके छोटे छोटे फ्लेक्स निकलते हैं, या आप कह दीजिए कि जैसे पाउडरी कोई चीज़ बाहर निकलती है, जैसे डैंड्रफ होता है उस टाइप की चीज़ निकलती है। लेकिन ये छिलके जो होते हैं ये थोड़े डैंड्रफ के मुकाबले मोटे छिलके होते हैं और ये एकदम सफ़ेद कलर के होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं सिल्वरी वाइट स्केल्स। तो सोराइसिस के अंदर बॉडी में कहीं भी आपके मोटे मोटे बड़े बड़े स्किन से थोड़े ऊपर उठे हुए पैचेस बन जाते हैं और इन पैचेस में ये सिल्वरी वाइट स्केल्स निकलते हैं। तो ये ज़्यादातर आपके हाथों में, पैरों में, पेट पे, बैक पे, इन सब जगह पे होते हैं। इन पैचेस पे खुजली भी आ सकती है। तो ये तो पूरी बॉडी में सोराइसिस कहीं भी हो सकती है। तो उसी के साथ में सिर भी इन्वॉल्व हो सकता है सोराइसिस के अंदर। तो 50% केसेस के अंदर सोराइसिस जो है सिर में भी आती है, बाकी बॉडी के साथ साथ। लेकिन बाकी 50% केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सिर में सोराइसिस हो और बाकी जगह सोराइसिस नहीं हो। तो ये जो सिर की सोराइसिस है, इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, यानी इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिर की सोराइसिस में आपको एक तो बड़े बड़े आपके पैचेस मिलेंगे। ये छोटे पैचेस भी हो सकते हैं, बहुत सारे पैचेस भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरा सिर उन पैचेस से भर गया हो। और पैचेस होंगे आपके ये लाल रंग के होंगे और उन पैचेस में पपड़ी निकलेगी या फ्लेक्स निकलेंगे या छिलके निकलेंगे उनमें से। और ये छिलके और पपड़ी जो पैचेस है, और न केवल आपके सिर के बालों तक आपके लिमिटेड रहती है, बल्कि आपके फोरहेड पे भी आ जाती है, कान के पीछे भी आ जाती है और गर्दन के पीछे भी आ जाती है। तो ये जो आपके सिर की सोराइसिस है, इसमें खुजली भी आती है और कभी कदार तो बहुत खुजली आती है। और खुजली जब ज़्यादा करते हैं तो फिर वहाँ से बाल भी टूटने लगते हैं। तो अगर आपके बहुत दिनों तक सोराइसिस है, लंबी सोराइसिस है और खुजली करते करते उसमें इन्फेक्शन भी हो गया है, तो वहाँ से जो बाल टूटते हैं वो हो सकता है वो परमानेंट हेयर लॉस हो जाए। वैसे तो जो अगर नॉर्मल वे में सोराइसिस होगी तो उसमें तो बाल वापस आ जाते हैं, लेकिन अगर आपके इन्फेक्शन कहीं हो गया है और आपके हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो गई हैं ज़्यादा इन्फेक्शन करने से, या बहुत पुराने दाग हो गए हैं, तो ये परमानेंट हेयर लॉस भी आपको उन पैचेस से हो सकता है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो सिर की सोराइसिस है ये होती क्यों है, इसका कारण क्या है। देखिए, इसका कारण वही है जो सोराइसिस का कारण है। और सोराइसिस का कारण आप जानते ही हैं। सोराइसिस एक तरह की आपका जो इम्यून सिस्टम है, यानी अपने जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसका जो सिस्टम है उसका ओवर रिएक्शन है। अपना ओवर एक्टिव हो जाता है अपना इम्यून सिस्टम। और ओवर एक्टिव होने से क्या होता है कि अपने जो स्किन है, जो नॉर्मली जो ग्रो करती है, वो धीरे धीरे ग्रो करती है। 1 महीने में जाके ग्रो कर पाती है, फिर उसके सेल्स डेड हो जाते हैं और फिर वो बाहर निकल जाते हैं, दूसरे नए सेल्स आते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन सोराइसिस के अंदर इस इम्यून सिस्टम के डिफेक्ट के कारण से ये ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो चीज़ 1 महीने में हो पाती है उसकी बजाय 3-4 दिन में ही वो सेल्स जो हैं ग्रो कर जाते हैं। और सेल्स ग्रो कर जाते हैं लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाते।
तो जब बाहर नहीं निकल पाते तो एक के ऊपर एक ऐसे पाइल अप होते चले जाते हैं और इसके कारण से वो मोटे पैचेस बन जाते हैं और इसी कारण से वो वाइट कलर की आपके छिलके निकलते रहते हैं। अब दूसरे और कारण क्या है कि ये ओवर एक्टिव आखिर में क्यों हो जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम क्यों होता है? तो उसके बहुत सारे ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बॉडी के फैक्टर्स हैं। अब जैसे एक तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, फैमिली भी इसके एक कारण हो सकता है, आपकी फैमिली में किसी न किसी को सोराइसिस रही हो, या फिर आपके दूसरे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आपके अल्कोहल आप लेते हैं या स्मोकिंग आप करते हैं, या आपके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है, या फिर कई दवाइयाँ भी हैं जैसे कोई हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि पेन किलर्स होते हैं कुछ, NSAID जिसे हम बोलते हैं, और कुछ और भी दवाइयाँ हैं। तो वो दवाइयों के कारण से भी ऐसा आपके सोराइसिस बन सकती है। अब सोराइसिस के लक्षणों के बाद, इसके कारण के बाद, अब इस पे आते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या ये हम कैसे कंफर्म करेंगे सोराइसिस है, कोई और चीज़ भी तो हो सकती है ये? हाँ बिल्कुल, और चीज़ भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा ना शुरू में कि ये तो डैंड्रफ भी हो सकता है, सिंपल डैंड्रफ में तो क्या होगा कि सिर्फ आपके पाउडरी वाइट कलर के पाउडर के छिलके से गिरेंगे आपके, और बहुत बारीक होते हैं, पाउडरी होते हैं बिल्कुल, और वो आपके उसमें कोई आपकी कभी कदार थोड़ी बहुत खुजली हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई खुजली वगैरह नहीं, कोई पैचेस नहीं होते हैं, उसके अंदर कोई रेडनेस नहीं होती है, तो वो तो सिंपल डैंड्रफ होता है। लेकिन एक ऐसे डैंड्रफ से जुड़ी एक और बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस। तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस में क्या होता है कि ऐसे ही वाइट कलर के आपके बहुत सारे डैंड्रफ गिरता है, लेकिन साथ में स्कैल्प पे सिर में इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, हल्की रेडनेस भी आ जाती है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े पैचेस नहीं बनते हैं सोराइसिस की जगह। और दूसरा क्या है इसमें फ़र्क कि जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस होगी उसके अंदर जो फ्लेक्स निकलेंगे, जो छिलके निकलेंगे, वो येलो कलर के निकलेंगे और वो ग्रीजी होंगे, यानी उसमें चिकने होंगे, ऑयली होंगे, क्योंकि सीबोरिक डर्मेटाइटिस में ऑयल ज़्यादा निकलता है, इसलिए ऐसा होता है। जबकि सोराइसिस में जो होगा वो ड्राई पैचेज, ड्राई छिलके निकलेंगे, ड्राई आपके जो स्केल्स होंगे वो ड्राई स्केल्स होंगे, और वो आपके येलोइश नहीं होंगे, वो वाइट होंगे, एकदम वाइट होंगे, इसीलिए हम कहते हैं सिल्वरी वाइट। तो ये मेजर डिफरेंस है जो आप मतलब देख सकते हैं। बाकी तो मेन तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही देख के बताएगा कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस है या आपकी सोराइसिस है या सिंपल डैंड्रफ है, ये तो वही बता सकते हैं। अब आते हैं कि अगर आपको डैंड्रफ हो गया है या डैंड्रफ जैसी चीज़ हुई है, जैसे सीबोरिक डर्मेटाइटिस हुई है या सोराइसिस हुई है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो पहली चीज़ तो ये कंफर्म करेंगे कि भाई ये क्या है इन तीनों में से। तो अगर सोराइसिस है तो इसका थोड़ा अलग इलाज है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस तो इसका अलग इलाज है। तो सोराइसिस के इलाज की हम बात करते हैं, तो अगर सिर में सोराइसिस हो गई है तो फिर आपको ये शैम्पूज करने पड़ेंगे। कौन से शैम्पूज? जिसके अंदर कोल्टार हो और जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड पड़ा हुआ हो। तो ये शैम्पू होंगे तो ये क्या करेंगे कि आपके जो छिलके होंगे उनको बाहर निकाल देंगे, और आपकी जो ग्रोथ रेट होती है उस पर भी थोड़ा बहुत असर होता है, जो रैपिड ग्रोथ रेट होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये कोल्टार इसमें एक चीज़ है। अब इसके अलावा आपको लोशन भी लगाने पड़ेंगे स्टेरॉइड्स के। तो स्टेरॉइड्स के क्लोबिटासोल होता है या फ्लूसिनोलॉन होता है, कई स्टेरॉइड्स आते हैं, इनके लोशन आते हैं या इनके फोम भी आते हैं, इनके जेल भी आते हैं। तो इनको जहाँ जहाँ भी इन्फ्लेमेशन है, जहाँ आपके पैचेस बने हुए हैं, वहाँ पे आपको ये लगाने पड़ेंगे आपके। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, आपके एक और दवाई होती है जो विटामिन डी की एनालॉग होती है, एनालॉग मतलब उससे मिलती जुलती होती है, उससे से निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं कैल्सीपोट्रियोल। तो कैल्सीपोट्रियोल भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो कैल्सीपोट्रियोल अकेला भी लगा सकते हैं, अकेले से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसके साथ में स्टेरॉइड भी मिला सकते हैं। ये दोनों के कम्बिनेशन भी हम इस पे यूज़ करते हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। तो सर में लगाने के लिए तो हम ये आपके जेल या लोशन यूज़ करते हैं, पर आप अगर कान के पीछे आ गई है सोराइसिस, गर्दन पे है या आपके फोरहेड पे आ गई है, तो वहाँ पे फिर हम इनके स्टेरॉइड्स के या कैल्सीपोट्रियोल के मिक्स करके इनकी हम क्रीम लगाएंगे या ऑइंटमेंट लगाएंगे। इसके अलावा स्किन पे हमें मॉइस्चराइजर्स भी लगाने पड़ेंगे उनको। और आपके इसके अलावा आपको जो खुजली बहुत आती है, इसके लिए आपको खाने की दवाइयाँ भी लेनी पड़ सकती हैं। तो खुजली के लिए एंटीहिस्टामिन्स होती हैं, तो एंटीहिस्टामिन्स का हमें प्रयोग करना पड़ सकता है। तो वो दिन में 1 बार या 2 बार जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से एंटीहिस्टामिन। अब जो सोराइसिस की मेन दवाइयाँ हमें खाने के लिए भी लेनी पड़ सकती हैं। अगर आपका स्कैल्प की सोराइसिस बहुत ज़्यादा हो गई है, सीवियर हो गई है, तो उस केस में अकेली दवाइयों, लगाने वाली दवाइयों से काम नहीं चल रहा है,
तो फिर हमें कुछ खाने वाली दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। और खाने वाली दवाइयों में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। जो सबसे कॉमन है वो है मीथोट्रेक्सेट। तो मीथोट्रेक्सेट ऐसी दवाई है कि जो इसकी जो ग्रोथ होती है, सेल्स की बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, उसको चेक कर देती है। तो इसके कारण से फिर सोराइसिस में आराम मिल जाता है। तो मीथोट्रेक्सेट को गोली के रूप में भी लेते हैं, जो हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं, हफ्ते में 3 बार ले सकते हैं, या फिर इंजेक्शन के रूप में भी लेते हैं, जो आपको हफ्ते में 1 बार इंजेक्शन लग सकता है। मीथोट्रेक्सेट के अलावा कुछ और भी दवाइयाँ हैं, वो एक सोराइसिस में काफ़ी अच्छा काम करती हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन है, जैसे कि आपके एसिट्रेटिन है या एप्रीमिलास्ट है। तो ये दवाइयाँ भी सोराइसिस में अच्छी काम करती हैं। इनके अलावा आजकल जो नए बायोलॉजिकल्स हैं, वो दवाइयाँ तो काफ़ी महंगी हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करती हैं और काफ़ी दिनों तक आपको सोराइसिस में रिलीफ रहता है। बायोलॉजिकल्स के अंदर एडेलिमुवैब है या फिर आपके इटानरसेप्ट है। तो ये दवाइयाँ आपको इंजेक्शन के द्वारा दी जाती हैं और ये 15 दिन में दे सकते हैं, ये 1 महीने में दे सकते हैं। अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग रिजीम सेट करके इसको काम किया जा सकता है। तो ये है आपका सोराइसिस का इलाज। पर सोराइसिस के लिए मैंने स्कैल्प सोराइसिस आपको यहाँ पे और क्यों बताया है, क्योंकि स्कैल्प सोराइसिस से एक चीज़ और जुड़ी हुई है कि जिन लोगों को स्कैल्प सोराइसिस होती है, उनके सोराइटिक आर्थराइटिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। सोराइटिक आर्थराइटिस आप जानते हैं कि जोड़ों के अंदर जो आपके जॉइंट्स हैं, उनके अंदर सूजन आ जाती है, उनमें पेन होता है, जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं। तो जो सोराइटिक आर्थराइटिस है, वो आपके जिन लोगों को स्कैल्प सोराइसिस होती है, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि सोराइसिस के साथ में आजकल ये देखा गया है कि कुछ दूसरी जो जनरल बीमारियां हैं बॉडी में, वो भी हो सकती हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, डायबिटीज़ भी हो सकती है, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ भी हो सकती है। ये बीमारियां भी सोराइसिस के साथ आ सकती हैं। तो ये था सोराइसिस के, स्कैल्प सोराइसिस के लक्षण के बारे में, उसका इलाज के बारे में। तो होपफुली इससे आपको फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली तो आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना इलाज कभी खुद मत करिए, ये गलती नहीं करें, क्योंकि इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने स्किन के डॉक्टर के साथ बैठ के उनसे डिस्कस करें कि ये क्या बीमारी है और अपने इलाज के बारे में समझ लें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।